अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डब्ल्यू साइंस एकेडमी ऑफिशियल में हमने टेंसेस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। आज जिस टेंस को हम डिस्कस करेंगे वो टेंस है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट के जो चार टेंसेस हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसके अलावा पास्ट इंडेफिनेट, इनके एरर्स को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। और इसके अलावा हमने इनके रिगार्डिंग जितने भी इंटर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को लाजमी टच किया है, उनके सारे बेसिक्स रूल को टच किया है। हमारे इस सेशन में बेसिक क्लास से लेके एडवांस क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए सारा का सारा जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे वो 6, 7 ग्रेड 8, 9, 10 या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से भी है तो इन सभी क्लासेस में यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बच्चों को समझ आएगा। सो आप किसी भी ग्रेड से हैं, बस समझने के मूड से बैठिए, सीखने के मूड से बैठिए, आपको समझ आएगा। आपको बेसिक रूट से भी समझ आएगा और एडवांस लेवल की चीजें भी समझ आएंगी। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, मैंने इससे पहले जो आपको कंटिन्यूअस से रिलेटेड एक बात बताई थी कि जब भी टेंस कंटिन्यूअस आएगा वो अपने साथ क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लेके आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लेके आएगी। ये कंटिन्यूअस की निशानी है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, कंटिन्यूअस हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी वाली फॉर्म लेकर आता ही है। अब उर्दू में कैसे पता चलेगा आपको कि ये कंटिन्यूअस का टेंस है? तो जैसे हमने प्रेजेंट में कहा था रहा है, तो अब पास्ट में होगा तो हम कहेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। अगर प्रेजेंट का था तो हमने कहा था रहा है, रही है, रहे हैं। जो हमारे पास कंटिन्यूअस बेटा टेंस होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये काम चल रहा था। काम क्या हो रहा था? मुसलसल चल रहा था। अगर पास्ट में है तो यानी कि माजी में कोई एक काम था जो कि मुसलसल चल रहा था। प्रेजेंट में होगा यानी कि हाल में वो काम मुसलसल चल रहा है। अगर फ्यूचर में होगा तो इसका मतलब क्या है, मुस्तकबिल में काम वो चल रहा होगा। ठीक है, कंटिन्यूसली चल रहा होगा। सो हमारे पास उर्दू में हमने इसको देख लिया। जैसे मिसाल ले लेते हैं, मैं खाना खा रहा था, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस एक्शन है जो कि माजी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास्ट में आपने खाना खाना शुरू किया था, यानी एक कंटिन्यूअस एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर, और अगर पास्ट का है तो वाज वर आपका यूज होगा, और वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी यहां पर, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाज किसके साथ लगेगा? वाज लगेगा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर चीजों के साथ आपका वाज लगेगा। और इनके अलावा जैसे कि यू, दे, वी, इनके साथ वर लगेगा, और प्लूरल चीजों के साथ इनके साथ वर लगेगा। अब इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। आई, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, आई के साथ क्या लगेगा, वॉस लगेगा, वर लगेगा, वॉस, आई वॉस। अब ये भी हो गया, ये हो गया। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म खाने को हम ईट कहते हैं, ईट के साथ जो है वो आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग फूड। तो इस तरह हमारे पास ये टेंस बन जाएगा। अब इसका नेगेटिव बेटा अगर बनाना है, नेगेटिव में हम नॉट का यूज करते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब उनके मिड में नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म है उसके दरमियान में आपने नॉट लगा देना, आपका नेगेटिव बन जाएगा। आई वाज नॉट ईटिंग दी फूड, हमने इसी को जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, दैट इज इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हो, सवालिया होता है, तो इसमें आप सवाल पूछते हो। तो हम हमेशा क्या करते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्टिंग में ले आते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज वर्ड यूज हुआ है, तो वाज वर्ड यहाँ से उठा के आप फ्रंट पे ले जाओगे, तो ये वाज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। अब इसी को ही हम कन्वर्ट करते हैं, क्या मैंने खाना खा रहा था, क्या मैं खाना खा रहा था, तो वाज आई ईटिंग फूड, तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद। सिंपल सा, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब WH फैमिली में आपको मैं हर टेंस में WH फैमिली करवा रहा हूं कि अगर कोई WH फैमिली वाला आ जाता है तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा। अब यानी कि तुमने कब खाना खाया रहे थे, तुम कब खाना खा रहे थे, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। कब भी और जब दोनों के लिए व्हेन यूज करते हैं। तो व्हेन, उसके बाद आपकी WH फैमिली के बाद आपका वही आगे शुरू हो जाएगा, व्हेन वाज आई ईटिंग दी फूड, यानी WH फैमिली सबसे पहले प्रेफर होगी, उसके बाद बाकी वाले यूज होगा। ये बिल्कुल एक बेसिक रूल था, बेसिक चीजें थी जो कि
हर एक ग्रेड के लेवल के स्टूडेंट को आनी ही आनी चाहिए। अब कुछ एडवांस लेवल की चीजें जो कि आपको समझानी है। आपने स्टैटिक वर्ब्स पढ़ा होगा। हमने वर्ब्स का जब टॉपिक डिस्कशन करनी शुरू की थी तो फर्स्ट लेक्चर में हमने दो तरह के वर्ब को डिस्कस किया था, एक एक्शन वर्ब, एक नॉन एक्शन वर्ब। और नॉन एक्शन वर्ब्स को हमने जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर उनको स्टैटिक वर्ब्स का नाम दिया था। तो अब यहां पर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए पहले मैं आपसे पूछता हूं, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू, ठीक है क्या नहीं? आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू सही बन रहा है सेंटेंस? सही है। और आई वॉज वांटिंग वाटर, मैं पानी चाह रहा था, आई वॉज वांटिंग वाटर, क्यों गलत? हाँ, वांटिंग चाहना, वांटिंग वर्ड ही नहीं है। अच्छा चलो वांटिंग टू ड्रिंक वाटर कर लेते हैं। और ठीक है फिर नहीं सही, दोनों ही गलत है बेटा। अब बात समझिए जरा। अच्छा बात समझ लिया। देखिए बेटा, इनको कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स बेसिकली 4 ग्रुप्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। वैसे बहुत ज्यादा है लेकिन इनको मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको ना इसके समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। स्टैटिक वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि एक्शन नहीं परफॉर्म होता, और जो आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली एक्शन होता है जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो मैं खा रहा हूं ये एक एक्शन है, ठीक है। अब है आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू, मैं समझ गया। अब ये मेरे दिमाग में एक काम चल रहा है जिसमें समझा है, कोई फिजिकली एक्शन हुआ है ये, तो ये सिर्फ आना था आई अंडरस्टैंड यू या आई अंडरस्टूड यू, ये इस तरह आ सकता था, अंडरस्टैंडिंग नहीं लग सकता। इन स्टैटिक वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लग सकती। स्टैटिक वर्ब्स के साथ आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लग सकती। अब जैसे कि ग्रुप 1 में मैंने थिंकिंग के सारे जो कि हमारे दिमाग में चलते हैं, नो जानना। अब अक्सर आप कहते हैं आई वाज नोइंग यू, मैं तुम्हें जानता हूं, गलत। अब जानना जो है ये कोई एक्शन है या आपके दिमाग की एक मेमोरी है जिसने इस चीज को स्टोर आउट किया हुआ है, कोई एक्शन तो नहीं ना है। मैं जानता हूं, लाइक मैं तुम्हें जानता हूं, बेटा मैं आपको जानता हूं, तो अब मैंने कोई एक्शन परफॉर्म तो नहीं ना किया। ये एक मेरे दिमाग की मेमोरी थी जिसने ये चीज को सेव किया हुआ है, कोई एक्शन तो नहीं ना है। ये नॉन एक्शन वर्ब में यानी स्टैटिक वर्ब में आएगा, तो इनके साथ कभी भी ये नोइंग वर्ड नहीं हो सकता कोई। इस तरह बिलीव, अब बिलीव है मुझे आप सब पर कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बिलीव जो है ये एक क्या है आपका एक्शन तो नहीं ना है, ये तो एक थॉट प्रोसेस है आपके दिमाग का कि आप किसी चीज पर यकीन करते हो, किसी चीज पर नहीं यकीन करते हो। अच्छा चलो मैं अभी आपको ना आसान एक ट्रिक बताता हूँ, एंड में बताऊंगा। चलो एंड पे एक ट्रिक बताऊंगा आपको याद रहने की आसानी हो जाएगी। उसके अलावा अंडरस्टैंड हो गया, रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट भूल जाओ। अब भूलना कोई फिजिकल एक्शन है क्या? आप गए डोल शोल भरया पानी का बाबू के भाई भूल गया मैं सारा हो गया ऐसे, लाइक कुछ भी ऐसा होगा कि 5 या तोड़ियां मारोगे सिर से कि मैं भूल रहा हूं, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं ना, नहीं, दिस इज नॉट अ फिजिकल एक्शन दैट विल बी परफॉर्म बाय ऑन यू। तो एग्री, एतफाक करना, जब मैं कहूं कि हसन आपकी बात से बेटा मैं एतफाक करता हूं, तो इसमें कोई एक्शन तो नहीं ना, एतफाक करना या किसी से एग्री करना या डिसएग्री करना, आपने उसमें कोई एक्शन तो नहीं ना परफॉर्म होगा। तो ये सारे हमारे पास स्टैटिक वर्ड में आएंगे। ग्रुप 2 में हमारे पास और कौन से आएंगे? रिलेटेड टू इमोशंस। बेटा आपके जितने भी इमोशंस है ना वो सारे के सारे आपके स्टैटिक वर्ब्स में आते हैं। जैसे कि लव, हेट, मोहब्बत करना, हमें बच्चों से, छोटे बच्चे क्यूट लगते हैं, प्यारे लगते हैं, हम उनसे बड़ी जल्दी अटैच हो जाते हैं। तो ये कोई आपका एक एक्शन नहीं है, ये एक बॉडी की इमोशन स्टेट है ये बॉडी की, कि आप किसी चीज से मोहब्बत कर रहे हो या किसी खाने से नफरत करना शुरू कर देते हो, किसी खाने वाली चीजों से या किसी भी चीज से, तो ये आपके कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। लाइक करना, डिसलाइक करना, नीड, जरूरत, वांट। अब मैं अब लाइक मेरे मन में आ रहा है कि मुझे पानी की जरूरत है, कोई एक्शन तो नहीं ना है, जरूरत होना कोई एक्शन तो नहीं ना है। हाँ मैं उठ के जाऊं, चल के जाऊं, बात करके पानी उठाऊं और पी लूं, अब मैं जो चल के गया हूं ये एक एक्शन है। समझ आ रहा है? कुछ क्लिक हो रहा है? ओके। विश होना, अक्सर हम कहते हैं ना मेरी ये विश है कि मैं ये काम हो जाए, मेरी विश है मेरे अच्छे नंबर आ जाए। तो विश कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक
स्टेट है कि इमोशन है कि आप चाहते हो। इसी तरह डिजायर का मतलब भी विश में ही आता है, चाहना। ग्रुप 3 में आपकी जितनी भी सेंसेस हैं, हमारी बेसिक 5 सेंसेस है, देखना, सूंघना, चखना, महसूस करना, हाथ लगा के महसूस करना, स्मेल करना, सुनना, कान से सुनना वगैरह। तो ये सारे के सारे कोई एक्शन नहीं है, ये सारे के सारे आपकी एक स्टेट है बॉडी की जो आप फील कर रहे हो, लाइक मैं सुन रहा हूं, ठीक है। तो हेयरिंग कोई वर्ड नहीं होगा, हेयर ही होगा। ये देखिए बड़ी ज्यादा चीजें गलत नाम है जो कि हमारी यूज होती हैं। तो साउंड, लुक, अपीयर, अपीयर कहते हैं देखना। तो ये सारे के सारे बेटा स्टेटिक वर्ब्स हैं, इनके साथ आपकी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगेगी। लास्ट ग्रुप है पोजेसिव। अब पोजेशन यानी मालिकियत शो करना, जिन चीजों में आपकी पोजेशन है, लाइक हम मोस्टली कहते हैं आई वाज हैविंग अ कार, हम कहते हैं अक्सर आई वाज हैविंग अ कार, गलत है। हैव जो है पोजेशन है, कोई वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो इनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। कंटेन, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ, मैटर, कॉस्ट, किसी चीज की कॉस्ट को भी हम अक्सर कॉस्टिंग लिख देते हैं, द कॉस्टिंग ऑफ बैग इज द कॉस्ट, ऐसे करके, तो आईएनजी नहीं लगता है इनके साथ। वेट, इसी तरह मैयर। तो जी ये सभी जो हमारे पास 5 ग्रुप मैंने डिवाइड किए हैं बेटा, ये आपके स्टेटिक वर्ब है। स्टेटिक वर्ब्स में कभी भी आप आईएनजी वाली फॉर्म नहीं यूज कर सकते, ये क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब्स है। इनके अलावा आपका खाना, आप एक फिजिकल एक्शन परफॉर्म करते हो खाने के लिए, इन सब में आप मुझे बताओ कहां पे आपका फिजिकल एक्शन परफॉर्म होता है? खाना एक आपका जो है वो फिजिकल एक्शन है। अच्छा अब मैं आपको ना इसका एक ट्रिक बताता हूं, मैंने आपको बताया कि ट्रिक बताता हूं आपको। आपने ना आपने इसको ऐसे फील करना है कि आप इसकी वीडियो बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ठीक है। अब लाइक एक मिसाल के तौर पर मैं एक वर्ड को यहां पे समझना, अब वो बोल रहा है, मैं उसकी बात को समझ रहा हूं, अब मुझे समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, क्या आप वीडियो बना के बता सकते हो कि सर को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जिसकी वीडियो ना बने वो स्टेटिक वर्ड, ठीक है। अब इसी में भी हम ले लेते हैं, मुझे किसी चीज से मतलब लाइक मुझे इस मार्कर से उल्फत है, मोहब्बत है, ये इस मार्कर से नफरत है। आप वीडियो में कैच कर सकते हो इसको कि सर को इससे मोहब्बत है, ये नफरत है। तो जब जिन चीजों की आप नई ना रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो वो आपके स्टेटिक वर्ड्स में आ जाएंगे। इस तरह सेंसेस, स्मेल करना, सूंघना, आपके वैसे भी जितने भी सेंसेस है ना मेरा बेटा, वो नॉन एक्शंस में ही जाते हैं, वो कभी भी एक्शंस में नहीं काम किए जाएंगे। पोजेशन होना, मलकियत होना, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हुआ, ये सिर्फ एक पोजेशन को शो कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तीनों टेंसेस में, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं ये बताए थे लेकिन इसमें ऐड करवा दिए, तो यही आपके वहां पे भी लगते हैं, यही आपके फ्यूचर में भी लगते हैं कि आपके जितने स्टेटिक वर्ब हैं उनके साथ कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म यूज नहीं होगी। इज इट क्लियर? सो आज के टॉपिक में हमने दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूं, क्या समझा? प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस समझा। पास्ट कंटिन्यूस वो वाला टेंस होता है जो कि आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है माजी के अंदर। फिर हमने इसके फार्मूलाज वगैरह को समझे और इसमें एरर जो सबसे ज्यादा आता है वो स्टैटिक वर्ब से आता है, और यही प्रेजेंट के लिए और यही फ्यूचर के लिए। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड कर लें कि बेटा एक वर्ड है जो कि आपका पास्ट में भी यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में भी, पास्ट कंटिन्यूस में भी और पास्ट परफेक्ट में भी, वो है यस्टरडे। मैंने ये पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो आएगा कीवर्ड के तौर पर लिखवाया था आपको, तो ये याद रखिएगा, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में भी यूज हो सकता है और पास्ट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के आपने आपका सेंटेंस किस नोयत का बन रहा हो कि नहीं बन रहा हो, वरना ये तीनों कंडीशन में यूज हो सकता है। सो आई होप सो आपको पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड इफ यू थिंक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, आपको अच्छा लगा है वीडियो देख के, सो लाइक दिस वीडियो एंड इवन शेयर विद योर फैमिली एंड विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी कुछ ना कुछ न्यू लर्न करें। एंड कंसिस्टेंट रहो, कुछ ना कुछ सीखते जाओ, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, रोजाना का एक सीखते जाओ, एक एक पॉइंट सीखते जाओ, आपके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, एंड यू कैन फील दैट कि आप बाकियों से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके पास लर्निंग के लिए है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।